ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संकल्प विकल्प का कर्ता जो ये मन है, ये दो प्रकार से रोका जा सकता है। बोले कौन से दो प्रकार हैं? तो कहते हैं, हे राम जी, मन को लीन करने से ही बोध होता है। मन जब तक अमन भाव को नहीं प्राप्त होता है तब तक तत्व ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। ऐसा जो मन है उसको मन को लीन करने के लिए दो उपाय हैं। एक तो तत्वज्ञान और दूसरा प्राणों को रोकना, प्राणायाम करना, है ना। ये पूरक, रेचक, कुंभक है और भद्रका और भ्रामरी और ऐसे ही करके ये 7 प्राणायाम बताए गए हैं। तो ये सब क्या है कि ये प्राणायाम के माध्यम से भी मन को थका करके और मन को निर्दय किया जाता है, रोका जाता है। एक मन को रोका जाता है तत्वज्ञान के द्वारा। तो जब प्राणों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा रोका जाता है तो कौन सी पद्धति है? उसके लिए कहते हैं कि पहला नंबर तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम होना चाहिए जीवन में। अच्छा, यम कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम कहलाते हैं। साधक को चाहिए, परमार्थ तत्व के रास्ते में चलने वाले को चाहिए कि वो सदा सत्य बोले, असत्य का सर्वथा त्याग कर दे। और यत किंचित परिस्थिति में असत्य बोलने के लिए कहा गया विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष है और उसको समाज के द्वारा पूजनीय भी है, समाज का मार्गदर्शन भी करता है, ऐसे को झूठ बोल के यदि छूटता हो राजा की फांसी से या और किसी जगह से, तो झूठ बोल करके उसे छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लोगों का कल्याण करता है, समाज का हितैषी है। और लड़की के विवाह में भी कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने वो कहेंगे हमें ये चाहिए, जब बोले ठीक है दे देंगे, काहे परेशान हो। अब विवाह हो जाता है तो बाद में फिर वो ज़्यादा उस तरह का नहीं रहता। किसी तरह लड़की चाहती है, मान लो लड़का लड़की चाह रहे हैं, परिवार वाले उधर कर हमें तो गाड़ी चाहिए, अच्छा परेशान करने में लगे, कई लोग लगे तो उतना ही समय का होता, बाकी तो फिर ये ज़िंदगी भर इन्हें की लसना ही है। एक जगह उस समय पुरानी बात है, एक जगह लड़के का ब्याह हुआ तो ब्याह के लिए लड़के आवे, वो हाथ न रखने देगा, इतने नहीं हमारे को, इतने हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये चाहिए, हमारे ये चाहिए, दुनिया भरी की मांग रख दे। आखिर एक आया, उसने कहा क्या मांग है तुम्हारी भाई? लड़का पसंद है और लड़की और लड़का को रहना है, अब तुम बीच में पैसा घुसेड़े हो तो ठीक है ले लेना। उनका 5 लाख चाहिए उस समय, बोले ठीक है दे देंगे। अब वो जब बहू आई घर पे, सुबह उठी तो वो कहती है, बोले मम्मी, बोले हाँ, बोले चाय बना के ले आओ। अच्छा चलो, एक आध दिन की बात थी, ले दी गई, चलो कोई बात नहीं हुआ, कोई नई बहू है दे देते हैं। अब वो रोजाना सारा काम करवाए। एक दिन वो सास नाराज हुई, कहने लगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुएं कहीं ऐसे रहती हैं। तो बोले तुमने बहू कहाँ मंगाई है? 5 लाख रुपये हमारे बाप ने दिए, तो इसलिए थोड़ी दिए हैं पापा ने हमारे कि तुम्हारे यहाँ तुम्हें ये सब करना पड़ेगा।
तो अकल आ गई ठिकाने, 5 लाख तो ले लिए पर ज़िंदगी भर रोते निकले जा रहा। या तो बना के खिलाओ और नहीं तो वो दूसरा ड्रामा चालू कर लेती है। तो ये थोड़े समय का बात होती है, इसलिए ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो लड़की ही दहेज है, अच्छा आदमी मिल जाए, इससे बड़ा दहेज क्या है। पर नहीं मानेंगे, उंगली कर कर रह जाएंगे उनके माँ बाप को, भाई बंधुओं को। जब 10 बार मत्था रगड़ाएंगे, 10 बार अपनी हर समस्या, हर कार नहीं है तो कार हमें दहेज मिल जाए, मोटरसाइकिल नहीं तो मोटरसाइकिल मिल जाए, सब चीज़ दहेज ही मिल चाहिए तुम्हें। और वह उतने ही भर का बात होती है। ऐसे अज्ञानी लोग ये नहीं समझते कि कल को ये नाते रिश्तेदारी चलनी है, इन पर इतना क्यों बोझ लादते हो, कल के इनको भी मन खराब हो। लड़की का और मन रखने के लिए कई माँ बाप सब कुछ करते हैं, यार चलो जैसे भी हो लड़की सुखी रहे, लड़की को पसंद करती चलो कर देना, पर उसका नाजायज़ दबाव नहीं डालना चाहिए। खैर, सत्य ऐसे मौका में असत्य थोड़ा बोल करके लड़की का विवाह करे, बाद में लड़का लड़की जहाँ मिलने जुलने लगे तो मियाँ बीवी की राजी, का करें काजी, ना उस परिवार के परिवार वाले न इस परिवार के परिवार वाले। फिर उसके कुछ बस ही नहीं चलता है, कहते वो कहाँ ना लड़की सुने ना लड़का सुना, तो सारे पावर ख़त्म। पर जब तक थोड़ा रहा तब तक चैन नहीं ली। तो ऐसे मौके में लड़के लड़की का हित हो जाए, सुखी रहें, आबाद रहें, इसलिए चलो थोड़ा मोड़ा कह दिया। तो ऐसे मौके पर झूठ बोला जा सकता है। और गाय है, साधु हाँ संत हैं और विद्या विनय संपन्न गायत्री आदि जपने वाले कोई ब्राह्मण आदि है, कोई भी हो, साधु तो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को बचाव के लिए भी यद किंचित यदि कहना पड़े, गाय इधर को गई, कसाई पीछे पड़े तो कह दो उधर को चली गई, कुछ कर ले। जिंदगी रोज़ाना झूठ बोलते हो कुछ गाय के, और इन सब के लिए भी आप चाहो तो कर सकते हो, उसमें दोष नहीं लगता। पर उतने ही पॉइंट भर के, फिर ये नहीं कि बराबर झूठ बोलने लगो। बोले दुकानदारी बोले बगैर झूठ की चलती नहीं, रोज़ झूठ बोलेंगे सुबह से शाम तक। तो क्या है, सत्य बोलना, सत्य अहिंसा, जीवन में सत्य को धारण करना, अहिंसा शरीर वाणी और मन से किसी को कष्ट ना देना अहिंसा कहलाता है। अस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह जरूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा न करना, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। 5 ही यम यहाँ। स्त्री सुख से उपरामता हासिल करना और ऊर्ध्व रेता बनने के लिए प्रयास करना ब्रह्मचर्य। मतलब काम सुख से बचना, ऊर्ध्व रेता अपने को बनाने का प्रयास करना, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीना। यद इच्छा ब्रह्मचर्यम चरन्ति, उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो, ऐसी इच्छा रख के ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया जाता है। खैर, ये हो गए यम। और 5 प्रकार के नियम हैं, हाँ? शौच संतोष स्वाध्याय, शौच संतोष स्वाध्याय, तप ईश्वर प्रणिधानम, ये 5 हो गए नियम। शौच, बाहर भीतर से शौच पवित्र होना चाहिए, नहा धो करके कपड़े लत्ते साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक। संतोष, जो है जैसा है उसी माहौल में जैसे भी है अपने गुजारा कर लेना है। सह दुख शिकवा न करें, कोई शिकवा शिकायत नहीं, सब भगवान का कृपा समझ के सब भोग लेना है। संतोष, शौच संतोष स्वाध्याय, भागवत का, गीता का, रामायण का रोज स्वाध्याय करें, उपनिषदों का रोज स्वाध्याय करें। ईश्वर प्रणिधानम, 5वां है ईश्वर के शरण होना। शरीर मन इंद्रियों समेत प्राणों समेत अपने आप को परमात्मा श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना, ईश्वर में समर्पित कर देना, ईश्वर प्रणिधानम। हाँ, तो यम नियम। फिर आसन, आसन तो कई प्रकार के होते हैं, तो पद्मासन, स्वस्तिकासन और ऐसे 2-3 आसन जो प्रमुख तौर पर लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये आसन हो गए। और फिर प्राणायाम, प्राण अपान समान उदान और व्यान, ऐसे प्राणायाम हो गया। और भी प्राणायाम कहे गए, भद्रका और भ्रामरी आदि पता नहीं कितने प्रकार के, हैं में तो ध्यान भी नहीं रहे। तो ये इस प्रकार थे, ये 7 प्रकार के प्राणायाम बताए गए।
और प्रत्याहार इंद्रियां और मन विषयों में न जाए। तो यम नियम आसन प्रत्याहार, विषयों की ओर मन और इंद्रियों को रोकना। धारणा, परमात्मा की धारणा बनाना है। जैसे रुक्मिणी जी का विवाह नहीं हुआ था, किसी ब्राह्मण ने बताया जा करके कि वसुदेव जी के पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो परम सुंदर हैं, कामदेव भी उनकी छवि, उनकी सुंदरता के आगे फीका लगता है। और बलवानों की यदि बात कहें तो संसार के समस्त सूरवीर एक साथ मिलकर के भी वासुदेव श्री कृष्ण का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि इंद्र से भी अपनी आज्ञा का पालन करवाते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाया है, ऐसी उन्होंने बताया। रुक्मिणी जी ने धारणा बना ली, और धारणा बना ली जब विवाह शिशुपाल ने, जब शिशुपाल के साथ विवाह जब करा रहे थे उनके भाई रुक्म, रुक्मिणी के भाई रुक्म, तब वो जब गिरजा पूजन के लिए जब आई हैं माता रुक्मिणी जी, तो जैसी मन में धारणा भगवान श्री कृष्ण की बनाई कि उनके मोर मुकुट है, सुंदर शरीर है, मुस्कराते हुए, और जो उनको एक बार देख लेता देखते ही रह जाता, ऐसा जो मन में धारणा बनाई थी वैसे ही निकले धारणा। तो प्रत्याहार धारणा, अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा की धारणा बनाना। कैसे बनाना है वहाँ तो उस ब्राह्मण ने बता दिया था, वैसी धारणा रुक्मिणी जी ने बनाई, और जब उनका हरण हुआ तो वैसे ही निकले भी जैसा बताया था। मोर मुकुट लगा हुआ था, और दारुक नाम का उनका सारथी जो था, जो हमेशा उनका रथ हाँकते थे, वो वहाँ घोड़ों को बागडोर लिए हुए, अब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ले गए द्वारका, और जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही निकले। ऐसे ही यहाँ पर शास्त्र बताते हैं परमात्मा कैसा है, बोले सदा रहता है, उसका नाम परमात्मा। जिसकी चेतना का सभी में चेतना प्रवाहीकरण हो रही है, उसको कहते हैं परमात्मा। जो सत कहिए जो विनिश्चय नहीं, चित चैतन्य सकल घटमाई, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सभी को चेतना प्रदान कर रहा है, ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो आत्मा है, वही परमात्मा भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? सबके हृदय सर्वष्ट विष्टितम, सभी के हृदय देश में वो परमात्मा रहता है। तो धारणा बनाई कैसी? आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह व्यापक परमात्मा है, ऐसी धारणा बनाई। और उसी धारणा का ध्यान, उसी को बारंबार धारणा बनाए, उसी का चिंतन किया, वो वही ध्यान के रूप में जैसी धारणा बनाई। ईश्वर कैसा है? धारणा बनाई, धारणा का ध्येय बनाया। हाँ, धारणा, उसी धारणा का ध्यान किया ना बराबर, जैसी धारणा बनाई। तो ध्यान जब रुक गया, अब क्या है कि एक वृत्ति भाग है ध्यान, तो अब वृत्ति भाग भी खत्म हो जाए ज्ञान समाधि की ओर, तो वृत्ति भाग भी खत्म होना है। धारणा ध्यान, ध्यान ही समाधि के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ध्येय के आकार के जैसा अपने को बना लेना, और फिर बाद में ध्यान जब बिल्कुल मन सम हो जाता है, तो निर्दोष और सम ब्रह्म है, उसमें जब मन निर्दोष और सम हो जाता है तो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, फिर मन ब्रह्म में स्थित हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग के द्वारा मन को रोका जाता है, और आत्म संयम आत्मा में स्थापित करके, और है और जानना परमात्मा में अपनी स्थिति को बनाना होता है। ये समाधि की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ कहते मन जब रुक जाता है अष्टांग योग के द्वारा, निर्विकल्प हो गया तो मन आत्मा में समरूप हो जाता है। मन निर्दोष और सम हो गया तो परमात्मा तो निर्दोष और सम पहले से ही है। इसलिए एक प्रकार तो ये है कि मन को अष्टांग योग के द्वारा रोकना, और दूसरा प्रकार कौन सा है महाराज? दूसरा प्रकार है तत्वज्ञान। अच्छा, किसी ने कहा ये तत्वज्ञान क्या है?
तत्व ज्ञान। बोले घड़े का तत्व क्या है? बोले मिट्टी। कुर्सी का तत्व क्या है? बोले लकड़ी, क्योंकि लकड़ी कुर्सी है। ऐसे ही समस्त संसार का तत्व क्या है, उसका ज्ञान प्राप्त करना तत्व ज्ञान कहलाता है। सारे संसार का, जीवों का तत्व क्या है? चैतन्य सत्ता सब में समाया हुआ है एक जैसा। यही चैतन्य सत्ता सब में समाया है एक जैसा, इसी चैतन्य सत्ता को आत्मा भी कहते हैं। जब बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक बनता है तब उसे आत्मा बोलते हैं। जब माया देश में यही होता है तब इसे ब्रह्म बोलते हैं। एक ही का आत्मा कहो ब्रह्म कहो, एक ही के दो नाम हैं। तो इस प्रकार से ये तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो यज्ञ दान तप आदि करके चित्त को निर्मल बनाएं, फिर विवेक वैराग खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 7वें नंबर का साधन मुमुक्षुता आ गया। विवेक वैराग, विवेक कहते हैं आत्मा के अलावा सब मिथ्या है, विवेक कहलाता है। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। सारे साधनों की जड़ विवेक है। विवेक पूर्वक भक्ति करो, विवेक पूर्वक ज्ञान अर्जित करो, बगैर विवेक के सब बेकार। इसलिए विवेक क्या करना है? एक परमात्मा, एक आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इस तरह का विवेक करना। आप बारंबार विचारें इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है। और फिर वैराग, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जना, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत तक के समस्त भोगों को ना चाहे कभी। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताय बैराग। वेद अर्थ के ज्ञाता जो ऋषि महर्षि हैं उसको बैराग कहते हैं। तो ये ज्ञान वाले रास्ते में विवेक भी होना चाहिए और वैराग भी होना चाहिए। और फिर होते खट संपत्ति, 6 संपत्ति मिल बराबर एक साधन। बोले 6 संपत्ति कौन सी है? तो समदम श्रद्धा समाधान, उपरामता तितिक्षा। समदम श्रद्धा उपरामता, सम और दम, मन विषयों में ना जाने देना चाहिए। किसको? जो आत्मा की प्राप्ति करना चाहता है, मन विषयों में ना जावे, ऐसा प्रयास करे। और इंद्रियां मन विषयों में ना जाए, यदि ऐसा प्रयास कर लिया तो सम सिद्ध हो गया। सम का मतलब है मन विषयों में ना जाने पावे। दम का मतलब है इंद्रियां विषयों में ना जाने पाए। और श्रद्धा, समदम श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा कहते हैं वेद और गुरु के वाक्य। गुरु जी ने जो बताया है, वेदों के वाक्यों को जो अर्थ किया है वो सत्य है, ऐसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु जी कोई अपने मनमौजी तो बोल नहीं रहे। जो वेदों में, उपनिषदों में, गीता भागवत रामायण में लिखा वही कह रहे हैं। तो फिर दो सत्य वेद, ये सत्य हैं, वेद हमारे सत्य हैं, ऐसा हमें धारण करना चाहिए। इसको कहते हैं श्रद्धा। समदम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम। तो समदम श्रद्धा और समाधान, उपरामता, दृग नारी लख जिय हो ही गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। स्त्री अथवा पुरुष को देखते ही आपस में जो कामुकता प्रकट होती है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? होय गिलानी, दृग नारी लख होय गिलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। और इधर से कहें तो दृग आँखों से अब पुरुष दिख जाए दूर रहे कल्याण, क्योंकि वो कम तो है नहीं। तो इस विषय में दोनों ही हैं, अगर कभी एक को ही नहीं समझ लेना। जो संयम में रहेगा वही बचेगा। साधना का रास्ता सबके लिए संयम चाहिए,
ये उपरामता का लक्षण बताया गया। मल विक्षेप का नाश समाधानता को कहें, न जिया अंदर हृदय में पाप वृत्ति नहीं रहना चाहिए, है ना। घर में बुलाया, बैठाए, बुला के लाए, निमंत्रण देखे आए और बुला के बैठा भी लिया, और बैठाने के बाद किसी तरह से खूब सत्कार करने के बाद फिर मान सत्कार से लौटा भी दिया, बाद में कहते बहुत हरामी है दादा। अब ये है कि नालाएं दौड़ोस पड़ोस का मामला कल को बखेड़ा ना करे, इसलिए बुला तो लिए पर बहुत हरामी है। लो भाई, किया कराए में पानी तुम ही फेर रहे हो। जब हरामी था तो ना लाना चाहिए था। इसी प्रकार से कई जो है ना गाड़ी मांग के लाते हैं, और जिसकी लाते हैं उसी की गाड़ी में बैठ के उसी की कटिंग भी करते हैं। गाड़ी भी चलाते जा रहे, कहे वो हरामी आदमी तो गाड़ी तो ले ही आया हूँ, खैर अब जाए काम निकाला, पर वो ऐसा है वैसा भाई की कटिंग करे जिसकी गाड़ी तुम चला रहे हो। ये पाप बुद्धि हटा दो, ये ठीक नहीं है। हाँ, मर्यादा स्थापित रखनी चाहिए। अपनी लड़कियां पराई लड़कियों में भेद मत करो। दूसरे लड़के की नज़र, पराई वाले की दूसरी नज़र, अपने वाले की दूसरी नज़र, ये पाप बुद्धि हटा दो। मल विक्षेप का नाश, किसी को विक्षेप मत दो। हाँ, और तितिक्षा, गर्मी सर्दी बरसात को सह लेना तितिक्षा कहलाता है। इस प्रकार ये ज्ञान के 7 साधन हो गए। फिर श्रोतव्य, आत्मा का श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, 10 साधन हो गए। और लास्ट में जाकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करना, ये 11वां साधन ज्ञान योग के द्वारा बताया गया है। ये सब साधन मन को रोकने के लिए हैं। भला तो 2 प्रकार के साधन श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्री राम प्रभु को बताए हैं कि मन 2 प्रकार से रुकता है, और मन के रुक जाने पर आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। वो 2 मार्ग कौन से हैं? अष्टांग योग विद्या और तत्व ज्ञान। आज इतना ही, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। ओ